उसमें करीब 1000 पेज का उपन्यास है, लेकिन उसको पढ़ के लगता है कि आपने पूरा का पूरा उस समय का माहौल उसकी सारी जटिलताओं के साथ जी लिया है। तो अब इतना पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछ रहा हूं। पहले बताइए, हर उपन्यास महाकाव्य होता है, हाँ या ना? नहीं। कुछ उपन्यास जो अपने जटिल जीवन की समग्रता को गद्य में धारण करते हैं, उन्हें महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा जा सकता है। ये सच है। तो आज की क्लास का पूरा 5 मिनट हमारे हाथ में, आज की पूरी क्लास का मैं रिकैप चला देता हूं 2 मिनट में। सबसे पहली बात, उपन्यास कथात्मक गद्य की विधा है जो आकार में लंबी है कहानी की तुलना में, किंतु यह परंपरागत आख्यायिकाओं से अलग है, क्योंकि आख्यायिकाएं अपने आकार रूप रंग में ऐसी होती हैं, किंतु वो आदर्शवाद से भरी होती हैं, और ये आदर्शवाद से भरा हुआ नहीं है। उपन्यास का विकास 18th सेंचुरी में यूरोप में हुआ, क्योंकि 18th सेंचुरी में वो सारी परिस्थितियां बन चुकी थी जो उसके लिए जरूरत थी। लिपि का विकास बहुत पहले हो गया था, प्रिंटिंग प्रेस आ ही चुकी थी। प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद जैसे ही औद्योगिकरण हुआ, शहरों में फैक्ट्रियां लगी, मध्य वर्ग पहुंचा, अकेला हुआ, उस मध्य वर्ग के अकेलेपन को भरने के लिए एक नई विधा की जरूरत थी जो उपन्यास के रूप में आई। शुरुआती उपन्यास चाहे पश्चिम के हों चाहे भारत के हों, वो अपनी प्रकृति में जासूसी रोमांचक किस्म के होते थे। धीरे धीरे पश्चिम में 100 साल में और भारत में 30-40 साल में यथार्थवाद का सही स्तर पहुंचा, और उसके बाद से जैसे जैसे यथार्थ को देखने का नजरिया बदला, वैसे वैसे उपन्यासों की धाराएं बदली। अंतिम बात, महाकाव्य मध्यकाल की वह विधा है जो जीवन को संपूर्णता में समेटती है। मध्यकाल का जीवन सरल था, इसलिए कविता में समेटा जा सकता था। आधुनिक काल का जीवन जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है, और कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को, जटिल जीवन को कविता की सहजता से प्रवाह में समेटना संभव नहीं है। इसलिए कुछ उपन्यास जिन्होंने गद्य के स्तर पर आधुनिक काल के जीवन को समग्रता में समेटा, उनके लिए नया शब्द चल पड़ा कि वो महाकाव्यात्मक उपन्यास या एपिकल नॉवेल्स हैं। और ऐसे 2 उपन्यास सभी से आपको ध्यान रखने हैं, गोदान और झूठा सच। समाप्त। कल आइए।